फिर से शुरू करते हैं। मांझी क्रॉस कर लिया हमने, अब मॉडरेट ही है, कोई ऐसा नहीं है। तो एक लड़का तो तैयार हो ही गया था कि भाई हाँ चलो करते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई एक और ढूंढो, ठीक है ना, 2 से भले 3, ठीक है जी। तो उस टाइम मैं फ्रेंच स्टडी करता था, हालांकि फर्स्ट ईयर में मेरा सब्जेक्ट था, और हम लोग थे 3 लड़के उस क्लास में, मैं 2 और, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत ही दोस्ती हुई, आते आते मेरा टोटका ये रहता था कि भाई मैं लोगों को कहानियाँ सुनाता था कि भाई मैं वहाँ गया हूँ, ऐसे है वैसे है, इतना कुछ होता है। झूठी कहानियाँ जो भैया से सुनी, इधर उधर से सुन ली, डिस्कवरी पे देख ली, अपनी कहानी बनाई और सुनाते गए। चलो अब एकदम से, ये सबसे बढ़िया लगता मुझे, एकदम से जंगल आ गया, एक तरफ बिल्कुल ही खुला एरिया है। तो यहाँ से 2004 में मैंने अपने दोस्तों को कहा, 2 को, क्योंकि एक तो पीछे ही रह गया था, बहुत ही पीछे, दूसरा मिडल में, मैं आगे। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई तू अब उसके साथ आ, और मैंने यहाँ से फिर स्पीड पकड़ी कि भाई जहाँ मेरे को थोड़ा सा फ्लैट एरिया मिलेगा टेंट लगाने का और पानी, मैं वहाँ पे टेंट लगा के रखूँगा, तुम लोग दोनों कैचअप कर लेना। एनीवेज, तो भाई वो लड़का तैयार हो गया, हाँ पंजाबी था, सग्गू साहब थे अपने, ठीक है, तैयार हो गए। क्या भाई चलो, 1 मिनट, हेलो, फ्रेश कट ट्री है। कहाँ फंस गए? हाँ ध्यान से है। चल यार, भाई सब गिर गए, ये तो कैमरा गिर गया था, है ना, और ऊपर तक है। चलो हम ये पार करते हैं फिर। सर बचा के इसमें, शिट, एनीवेज, तो अपने सरदार जी, सरदार तो नहीं था, मोरना था, लेकिन सग्गू साहब थे अपने, ठीक है, तैयार हो गए। स्टोरियाँ इतनी सुनाई थी झूठी। चलो ये है मेरे ख्याल से 2004 में गर्मियों के टाइम की बात। तो डिसाइड क्या हुआ, हमें तो जाना ही दिसंबर में था बर्फ़ देखने। तो
कि भाई लौंडे तो हो गए थे यार दोनों के दोनों, ठीक है। कैरी चोरी तो उनकी फ़िज़िकल की ऐसी ही थी, उनके यहाँ फ़िज़िकल एजुकेशन था भी नहीं। वर्मन ने पूरी तैयार कर दी। दिसंबर आने तक थोड़ी सी डिग्री ना टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक मिनट। मजा आ रहा है पूरा। हाँ, अब तो छाया छाया में ही है। चढ़ाई कम है। चढ़ाई तो अब है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है यार, इतनी तो चलते चाहिए। धूप नहीं आती ना। हाँ बर्फ ना है वैसे दूर दूर तक भी नहीं। नहीं यार, वो तो सारी खुर गई ना। छोटा सा स्टोव लेके जाओ, पानी गर्म कर डालो। हाँ, पानी गर्म कर डालो। मैं इस बार देखूंगा वो मशीन है कितने की। इंडिया हाइक्स में हाँ इन्होंने कॉन्सेप्ट चलाया था DIY। हाँ 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 हाँ, सुना था। ये आपको टेंट प्रोवाइड करते थे, हल्का वाला एकदम हाई क्वालिटी का। हाँ स्लीपिंग बैग भी हल्का और हाई क्वालिटी, हाँ और खाना वगैरह डिहाइड्रेटेड। हाँ फिर आपको पूरा GPX फाइल देना, सब कुछ। हाँ कहाँ पे आपको टेंट लगाना है, क्या करना है, सब बता देंगे। हाँ। जाओ। लेकिन भाई वो ये भी तो कहते थे कि जहाँ उनकी हाँ, उसके आसपास, उसके आसपास ना, ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बचाने को तो हो। एग्जैक्टली। अब साला यहाँ रूल्स रेगुलेशन इतने अजीब से थे कि इंडिया हाइक्स को बंद करना पड़ा। हाँ उसमें उनका असिस्टेड DIY ट्रैक, हाँ उसमें एक ट्रैक लीडर, एक गाइड आपके साथ जाएगा। अब भाई फिर फर्क ही क्या रह गया, हाँ, वो तो पूरा ही है। फिर उन्हें लास्ट में उनका चला ही उन्हें बंद ही करना पड़ा, वही मैं कह रहा ना भाई। वरना भाई कितनी प्यारी चीज निकाली कंपनी ने। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो टाइम चेंज हो गया। पहले हम लोग यार दोस्त इकट्ठे हुए, चल पड़े, कोई इतने बड़े रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, ठीक है। ज़्यादा हुआ आप गांव से किसी को उठाते थे, ले भाई तेरे को इतने पैसे देंगे गाइड के साथ, और वो खुश होकर चलते थे। और अब तो इतनी फैसिलिटी है, जैसे यही मैंने आपको दिखाया है GPX वाला सिस्टम। हाँ इसमें आप खो नहीं सकते। हाँ आप जो इंसान एक बार करके आ गया और उसने GPX फाइल क्रिएट कर दी, हाँ भाई वो किसी बिल्कुल वो नबी भी चला जाएगा हाँ ट्रेल पे, हाँ। भटक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया सिस्टम है। हम खोए थे हरकीदुन में, हरकीदुन गए, सब बंद पड़ा था, मतलब कि बर्फ ही बर्फ थी। वापस मुड़े, मुड़ते मुड़ते शाम हो गई, तो हमें ना चलते चलते गेम का वो नहीं होता ट्रैक जहाँ पे जानवर चलते हैं, तो उस पे चल पड़े हम जाके। हाँ, जाके वो भी गायब। फिर हम 6 के 6 मुड़े वापस। अब दिन तो थी, मतलब कि हमें पता था कि अंधेरा हो जाएगा। फिर हमने देखा गांव हमारे ऊपर ही था, ढाटमेर करके गांव है वो। फिर वहाँ से चले भाई। उस वक्त भी हमारे साथ एक कुत्ता चला हुआ था। फिर जैसी रात हुई, सबने टोर्चे निकाली अपनी, एक जना आगे एक जना पीछे, क्यों एक दो के पास थी भी नहीं भाई। चलते रहे तो ना एक मोड़ आता है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे तो विलेज था, और अगर आप मुड़ से उससे नीचे चले जाते तो नीचे एकदम नदी सी बहती है, वहाँ पे जाना था। तो चलते चलते हमने ना गाने सुनाई दिए हमें कि भाई गाने गुने चल रहे हैं कहाँ पे। वो सुनते सुनते तो हम गांव में पहुँचे। जैसे ही गांव में पहुँचे, वहाँ की शामलाट थी, उसमें बच्चे बैठे हुए थे, आग उग सेक रहे थे भाई। वो हमें देख के कहते भाई आप लोग कहाँ से? मैं कहा यार रास्ता भूल गए थे। कहते चलो कोई नहीं। फिर उनमें से एक हमारे उनको एक घर ले गया, वहीं पे खाना खुना खाया, भाई को अपने पैसे पूसे दिए जो ठीक है हमने देने थे, ठीक है। बढ़िया रात को रुके, अगले दिन वापस। तो इस तरह के होते थे और उसी का हमें मज़ा आया करता था। आपका कितना वेटिंग लगा बैग का?
आज निकला था 21। 21 किलो। हाँ, वो भी बिना बोतल के। मुझे लग नहीं रहा मेरा 20 होगा। 20 होगा मतलब? 20 से कम ही लग रहा है मुझे। अच्छा। ये 17 निकलेगा शायद। हाँ ये बस पैकिंग का सिस्टम गलत है। हाँ जी, वेट इतना भारी है नहीं। पैकिंग में ना जैसे आपने वो कंपार्टमेंट बनाए हैं ना, सब दिमाग में आ गया। अब जाते कल की पैकिंग ऐसी करूँगा हाँ, कि क्लासेस देनी शुरू कर दूँगा लोगों को। कल तो आराम से निकलेंगे यार। कल तो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, बड़े मजे वाला हाँ भाई, काफी गुजर गया मतलब पूछ ही है। तो आज कौन सा जल्दी जल्दी निकले, आज भी बड़े मस्ती में निकले। बहुत सही हुआ हाँ कि मतलब लंच का अपना फ्रूट ले लिए, हाँ सही हो गया। हाँ। आपको क्या मिला था ब्रेकफास्ट में? वो पत्ता गोभी की सब्जी, 3 रोटी। सब्जी और रोटी, हाँ दाल नहीं? नहीं, ये पता है क्या, थोड़ा इनको डाइट का पता नहीं। अब हम है पंजाब से। हाँ साला, आलू का परोठा बन जाए तो बैठे बैठे तो आधा किलो क्रीम के साथ कोई ना, 3 रोटी और बोल देते हैं। 6 पराठे खा जाते हैं। फिर मगरमच्छ की तरह पड़े रहेंगे पूरे दिन। हाय मेरा पेट, अरे ये। क्या मस्त बर्फ मिल रही है साला। हाँ, इसको बड़ा ज्यादा ठंडा है। हाथ सुन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस नाले के ऊपर ना एक ढाबा है, कछेरू आने वाला है, कहने का मतलब हैं? कछेरू है उस जगह का नाम। कछेरू? हाँ, तो मैं यहाँ पे उस दिन दौड़ के आया बहुत सालों पहले कि भाई मैं जाके टेंट उंट लगाऊंगा। मैं आया तो यहाँ पे देखा था वो ढाबा बना हुआ था। क्या दिख रहा है बेटा? ठीक है, वहाँ पे रुकते ही पहले तो बैग गिरते ही टेंट उंट निकाल के रखा कि लड़के आएंगे तो टेंट लगाएंगे, और मैं भाग गया लकड़ी लेने। बस जितनी देर में मैं खट्टी कर रहा था ये लड़के आए। ठीक है, दोनों ने मिलके टेंट लगाया। अपना जो फॉरनर है, जो अपना गोरा चिट्टा सा था भाई अपना, उसको इतना गोरा चिट्टा वो फॉरनर ही लगता था। उसको तो कहा भाई तू बैठ अंदर और टेंट सवार दे। उन्हें टेंट उट सवारा और हम लोग अपना लगे हुए हैं करने। ये रहा, यही है, ये कछेरू ही है। हाँ यार, बहुत चेंज हो गया वैसे। अरे वाह, वाटर सोर्स। हाँ, आज भाई लगाओ, ये दिख रहा है क्या लगाना है? टेंट। एक मिनट, हाथ देना, हाथ पकड़। एक ही बार में उठ जाता। बंद। चलो, तो भाई साहब ये है कछेरू। ठीक है, अब 22 साल पहले हमने 2004 का जो 25 जनवरी हुई थी, 24 जनवरी की रात और 25 जनवरी की मतलब की सुबह जो हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। और पत्थर नहीं थे यहाँ पे, एक चूल्हा तो था और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था घर टाइप का, कुछ नहीं था उस पर, बस स्ट्रक्चर है भाई। हमने अपना टेंट यहाँ लगाया था। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर वहाँ हुआ करता था छोटा मोटा सा। और पानी का सोर्स तो है ही। पानी का सोर्स वो था ही यहाँ। ये पहले ये चलता था, ये चल रहा था उस टाइम पे। हाँ, अब पता नहीं क्यों। और ये चूल्हा था, देख
ठीक है। अरे वाह। और भाई साहब लकड़ियाँ कितनी पड़ी है, हम भाई यहाँ पे 12 बजे तक बैठ के हा हा ही हू। और पता है कब की बात है? आई थिंक कब आई थी सुनामी? 24 दिसंबर या 25 को कौन सी सुनामी आई थी 2004 में। अच्छा जी। तब हम यहाँ पे थे। हाँ, तभी मेरे घर वाले, हम सबके घर वाले ऐसे हो गए थे, सालो तुमसे फोन नहीं होता ये वो। वहाँ सुनामी कहाँ आई थी? सुनामी अपने श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, इधर वो उस टाइम पे आई थी भाई, बहुत तगड़ी वाली आई थी। चलो अब तो मांझी रह गया हो गया यार, बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी रह गई है उसकी। सही है। साला इतना वेट लेके कूदना। अरे यार – 2004 में यहाँ से पूरी बर्फ पड़ी हुई थी और हमने अपने एक दोस्त को आगे भेज दिया था पहले। यार वो स्लो था। स्लो को आगे कैसे भेज देते थे? उसे हमने कहा तू 2 घंटे पहले सुबह उठ के चला जा, हम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई अब यहाँ से स्नो शुरू होगी इस एरिया पे। मैं और मेरा दोस्त दूसरे वाला हम चलते आ रहे हैं। चलते चलते हमने क्या देखा, इतना बड़ा निशान, देख लो, जूते का, जूते से भी इतना बड़ा। लगता है ना। हम दोनों बात करते जाए, यार ये क्या, कौन है, क्या है, कैसे है। हमने सोचा आर्मी वाले होंगे, पर फिर दिमाग में आया यार यहाँ कहाँ आर्मी घूम रही है। ठीक है, भाई साहब घूमते रहे, चलते रहे, और वो पंजे हमारे आगे आगे। फिर अब डिस्कवरी तो इतनी देखी थी, याद आया कि साला ये तो भालू है, इतना बड़ा पैर। और जैसे याद आया ना भालू है, दिखाऊंगा। अभी एक पहाड़ी है छोटी सी, थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे हम, उसके ऊपर से ऐसे दौड़े हैं ना इतना वजन के साथ, बड़ी बुरी हालत में। लग रहा होगा अपना लौंडा खा चबाया। हाँ, फिर हमें ये चिंता, साला उसको भेज दिया 2 घंटे पहले, पता नहीं ब्रेकफास्ट में कर गया। हाँ भाई साहब, अपने रामलाल भाई को लगी थी प्यास। भाई क्लाइमेट चेंज तो यार बहुत हुआ है। किसी ज़माने में ये सब बर्फ़ और जमा हुआ करता था, अब तो सीज़न की बर्फ़ ही नहीं इतनी तगड़ी पड़ के बस उसके बाद पड़ा ही नहीं कुछ। दिसंबर में तो कुछ हुई नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, हम लोग मांझी पहुंच गए हैं। हाँ, बस हट देखनी है जिसमें आजकल ये रुकना है। चलो, जो मिलती है फिर बताते हैं आपको।
मोस्टली सब में ताले लगे हैं। मोस्टली सब में ही लगे। अंदर टेंट लगाने का हिसाब तो दिख नहीं रहा है ऐसे खास। अरे नहीं है नहीं है ना? ना, ये तो जानवरों का है। तो यहाँ लगा सकते हैं वहीं, यहाँ पे टेंट। बंद है पूरा। वो उसके पीछे देखियो। तो ये रहा यार, हाँ ये मिल गया। ये सही है। ठीक है ना। बस ठीक है। लो जी, टेंट लगाने की जगह तो मिल गई। वहाँ पे है अंदर सोने की जगह, लेकिन इतना वो नहीं है उसका, तो अभी बाहर ही टेंट लगाएंगे और आग जलाएंगे उधर की तरफ। Fuck's sake. मैं सोच रहा हूँ टेंट लगाएं यहाँ पे। हाँ? उधर थोड़ी समतल जाए ना, ये इधर, और वहाँ बैठ बूटने का हो जाएगा जुगाड़। चलो चलो चलो। सारा तोड़ दो। इसको फिर अरे भाई साहब, ये 2 किलो तो नहीं लग रहा। दो नहीं है, इसके अंदर और सामान भी है ना, तभी मैं कह रहा हूँ वो बिछा दो। हाँ समझ गया। मैं इतना जगह साफ कर दूं यार ये। ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे एक बार नहीं होगा। मस्त मेंटल गेम अब चालू हुआ है। अब है चालू है, तब तो ये उसकी उम्मीद बस पहुंच जाऊं। अबे अभी तो सारा टेंट लगा के पानी लेके फिर जाके बनेगा, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। 6 बजे तो मिलने से रखा ना, नहीं मिलता, भी नहीं मिलेगा। 7 बजे मिल जाए तो बड़ी बात। हाँ भाई पहली बार तो एल्पाइन जैसे ट्राई करके देखना। सब ट्राई हो चुका है। चलो अच्छा सर, टेंट मेरा है बड़ा। कोई ना, पत्थर उतर ले जाओ। हीट होगी ट्रैप है, हीट कर ली ट्रैप।
अब मेरे को आप ये आइडिया दो कि बैक इस तरफ हो जाएगी। बैक, हाँ बैक मतलब पैर। हाँ हाँ, सर ऊपर पैर नीचे। हाँ, क्यों इधर ढलान की हाँ। तरफ है तो पैर इधर की तरफ आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। हाथ जमने लगे। ये तो बहुत कुछ जमेगा। मैं तो ज्यादा हुआ तो भाई ताला तोड़ दूंगा। नहीं, उसके अंदर है, देखो ज्यादा हुआ तो। मजाक करता हूँ। ऐसा कौन सा कुछ हो जाएगा, टेंट है अपने पास भी। मैं यार ये सोच रहा हूँ, चल कोई इसे लगा लेते हैं इसी। क्वालिटी है भैंस की और जैसे ना, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाला मेरे ख्याल से आगे जाएगा। ख्याल से। हाँ, मैंने अभी तक 2 बार से यूज डालना है? करा है। ये वाला किधर से डालना? देखो यहाँ से जाएगा, ये लूप बना हुआ है ना। हम्म। अब दिखाओ इसमें छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। छोटा आपका। बस। और उस साइड पे इसके लूप होगा, उसके अंदर अटका के फिर जाएगा। यहाँ से भी करते हैं। हाँ यार, मुझे लगा कोई आदमी होगा भाई इसे बड़ा करो, पत्थर ढूंढता हूँ। लो जी, टेंट लग गया। अब हम दोनों निकले हैं पानी ढूंढने। एक बार पानी मिल जाए फिर जुगाड़ करेंगे लकड़ियों का, आग लगाएंगे और क्या कहते हैं, खाने की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। वो तो स्टोव पे बनेगा। लेकिन अब ये देखो, लो जी, पानी हमें मिल गया। ये पानी वहीं पर रहता है जहाँ से जाने का रास्ता है डोडी ताल के लिए। पहले एक हुआ करता है थोड़ा साइड में। आ रहा हूँ, और वो मुझे मिला नहीं। लेकिन ये है कि चलो पानी हमें मिल गया। अब मेन काम ये होगा कि आग का जुगाड़ करा जाए, आग लगाई जाए, फिर धीरे धीरे खाना ये वो। भाई साहब हाथ सुन हो गए मेरे। हाँ, 4 बोतलें पानी की भरी हैं तो 4 लीटर हो गया। लेकिन बहुत दूर है, मतलब मिनिमम 100 मीटर दूर है हमारे कैंप से। तो सर हमने कर ली लकड़ियाँ इकट्ठी। ये राइस बैग लेके आया था मैं। ये वाटरप्रूफ का काम भी करता है और ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं वो भी। और लकड़ियाँ हम यहाँ ज़मीन पे जितनी पड़ी हुई है ना वो इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ, बहुत लकड़ियाँ पड़ी है, बड़े ही पेड़ टूटे हुए हैं यहाँ तो ये सब हो रहा है आज। ठीक है जी, मिलते हैं आपको जल्दी हैं। दूसरी साइड भी जोड़ दूं? लो जी, हम बना रहे हैं अपना देसी जुगाड़। ठीक है, और कैसे हम लोग सदियों के हजारों सालों से इसको यूज़ करते आए हैं। हमारे घर में रोज जलता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो भाई आपका तो स्लीविंग बैग तैयार। ठीक है सर। हाथ इतने जमे हुए हैं कि ये हो ही नहीं रहा। इसमें क्या बटन लगे हैं बाहर की तरफ? नहीं, ये मैंने क्या कहा? ये है सरसों का तेल। ठीक है, तो ये डुल गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में मंदिरों में दिया लगता है ना, या जोत लगती है, और आपको पता ही है कितनी देर तक लगती है वो। तो
अब इसको लगाया जाएगा तो भाई कि ये जलता रहे जब तक मेरी आग लग जाएगी। ये देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डुल गया था, अब इसको इसमें डिगोया। ये आ गया अपना जुगाड़। ठीक है, और अभी रास्ते में मुझे ये मिली लिडल, इसके अंदर रखी। चलो भाई आग लगाते हैं फिर। अब आग लगा रहे हो? हाँ, मैं अपने बैग का कवर आप ही के बैग में डालता हूँ। हाँ हाँ। लगे कर दिया। और अब धीरे धीरे खाने की तैयारी हो रही है हमारी। यहीं कहीं होगा, देखो कहीं और रखा है क्या? इसमें इसमें बन रहे हमारे चावल। ठीक है, मुझे लग रहा है वो पक्का अपनी आग चल रही है अभी। ये अपना किचन सेट है यहाँ पे, और मेरे आज असिस्टेंट किचन असिस्टेंट। हाँ, असिस्टेंट नहीं, कुक। तुम असिस्टेंट। हाँ ठीक है, कुक। हाँ, हमारे कुक है आज शेफ ऋषभ भाई। हाँ, और शेफ को वो नहीं मिल रहा, चाकू। वो शायद उसी बैग में लाता हूँ। हाँ, ये मैं भुंजा है बेचारा, भी कारी होगी गर्मी। ओह, साला आँख में घुस गया सब कुछ। लो जी, बैंगन रख दिए भुनने के लिए। फटाफट खाना दे। अब हमारे कुक साहब ने चावल लगा रखे हैं, चावल नहीं, प्याज काटे हुए हैं। आखिरी उस पे चावल उतरते ही इसके अंदर मैं लगा दूंगा तड़का। इसमें इसके अंदर बैगन का पहले तड़का लगेगा। अच्छा। ये तो एक बार भुन गए, ये तो तैयार है। ठीक है, हाँ चलो। नाइस नाइस, बढ़िया सीख रहे हो। हाँ, सिखाया हुआ काम आ रहा है।
दिख कम रहा है। दिलीप भाई अपने शेफ़ से, वो शेफ़ कह रहा हूँ सॉरी, असिस्टेंट से थोड़ा तो कम करूँगा ही। तो चलो सब कर दिया मैंने, अदरक कटवा रहा हूँ कुछ। दिलीप ये वाले मेरे वाले से लगा यार। भाई इसमें कुछ ऑप्शन है, आप अनेबल कर सकते हो। लो